आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने सांवरिया ऑनलाइन जोन में बहुत बहुत स्वागत है। अपने 12th क्लास की एनसीईआरटी सिलेबस की क्लासें चल रही थी। शायद अपेक्षा करता हूं कि आप लोग बराबर देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है अपना जो ज्ञान है, अपन ने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो अपन ने पढ़ा है, जो अपने दिमाग में फीड है, उस चीज़ को कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो। कोरोना है तो ये एक महामारी है जो चली जाएगी। इसमें यदि आप लोगों ने अपने समय को वेस्ट कर दिया, टाइम यदि आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। अपने को ये नहीं देखना कि अपने आगे क्या होगा, एग्ज़ाम किस प्रकार से होगी। ये जो आज आप लोग जो सिचुएशन देख रहे हैं, आज अपने एजुकेशन का स्तर देख रहे हैं, वो इतना गिर गया है कि प्रत्येक स्टूडेंट के दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, वो है आप लोगों के कोई ना कोई खुरापात, चाहे वो अपने टाइम पास से संबंधित हो, चाहे निठल्लापन हो, चाहे आलसीपन हो। बहुत से स्टूडेंट है ये आलसी हो गए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पढ़ाई से मन नहीं लगता। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हो गए जो अदर एक्टिविटीज़ जैसे मोबाइल चलाना, इस पे सोशल मीडिया वगैरह कई चीज़ों में लिप्त हो गए, जो आज के युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक वायरस है। ये मान के चलो कोरोना तो कुछ भी नहीं है उसके लिए, उसके बराबर में नहीं है कोरोना। कोरोना से भी बहुत ज़्यादा घातक है, जिसका असर आज नहीं देखा जाएगा। ये आपके 4-5 साल बाद में जब कंपटीशन लाइन में ये स्टूडेंट आएंगे, तब आप लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया बच्चों के। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अपना जो समय है, अपन स्कूल के जैसा माहौल तो नहीं बना सकते, क्योंकि अपन क्या करते हैं, अपने 50% जो साइकोलॉजी बनती है वो तो स्कूल में बनती है। स्कूल अपने जो शिक्षा का एक मंदिर होता है, वहाँ अपने दिमाग में एक साइकोलॉजी रहती है कि अपने को स्टडी करनी है। घर पे बैठ के अपन सोफे पे बैठ के स्टडी नहीं कर सकते। स्टडी के लिए सबसे पहले आप लोगों को वही पोजीशन लेनी है जो अपन स्कूल में क्लास में बैठा करते हैं। वही आप लोगों के बेंच होनी चाहिए। आप लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली रेडी होके बैठेंगे, जिसमें आप लोगों के पेन और कॉपी साथ में होगी, और आप लोग स्कूल की जैसा आप लोग फील करेंगे कि मैं स्कूल में बैठ के पढ़ रहा हूँ। सिर्फ फर्क इतना ही है कि आप लोगों के साथ में आप लोगों के फ्रेंड्स लोग नहीं हैं। आप लोग यहाँ जो चीज़ आप लोगों को बताई जा रही है, उसको आप लोग जब भी आप लोगों का मन हो कि अपने को इस चीज़ को दोबारा रिपीट करना है, आप वीडियो को आगे पीछे करके कर सकते हैं, इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक चीज़ आप लोग बारीकी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज यदि आप लोगों का बर्बाद हो जाएगा, आप लोग यदि समय वेस्ट कर दोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उस चीज़ का आप लोग कभी भी लाइफ में, आज यदि आप लोगों ने समय खराब कर दिया, तो आप लोग लाइफ में कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है। आज जो अपने 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट जो प्रमोट हुए हैं, उनमें बहुत से स्टूडेंटों में तो खुशी है, और बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि बहुत मेहनत की थी लेकिन उसका परिणाम नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं, उसका परिणाम आप लोग को ज़रूर मिलेगा। यदि आपने सही तरीके से पढ़ाई की तो उसका परिणाम आप लोगों को एक दिन अवश्य मिलेगा। आप लोगों को ऐसा फील होगा कि मैंने मेहनत की थी, इसी वजह से ये सब हो रहा है। और आज आप लोग देख रहे हैं कि जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, जो चीज़ हम लोग स्वीकार करते हैं, जो हम लोग सीखते हैं, वो अपने लिए आचरण, अपने सिद्धांतों में वो परिवर्तन करती है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट है। तो अपने यहाँ एनसीईआरटी सिलेबस के 12th क्लास का टॉपिक चल रहा था, और वो अपना व्हीट स्टोन सेतु कंप्लीट हो गया था। व्हीट स्टोन सेतु का
व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का हम लोग उपयोग करके यहाँ मीटर ब्रिज पढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं। आप लोगों के एक ऐसी व्यवस्था है जो आप लोगों के एज एक एपरेटस यहाँ काम में आता है, एक उपकरण काम में आता है, जो प्रैक्टिकल भी होगा, प्रैक्टिकल भी अपना होता है, और यहाँ हम लोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के काम में लेते हैं। मीटर सेतु या मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज अपन देखेंगे। ये जो आप लोग के देखो नाम से पता चलता है मीटर होगा, ठीक है। सेतु है, इसका मतलब व्हीटस्टोन सेतु में आया था, मतलब ऐसी आप लोग की कंडीशन बन रही है जिसमें सेतु भी हो और मीटर भी हो। ऐसे में यहां पे आप लोग एक डायग्राम बना के बता रहा हूं। देखो ये अपने तांबे की पत्तियां होती हैं जो एल शेप में होगी। यहाँ आप लोगों के पास में ये एक सीधी तांबे की पत्ती है और यहाँ फिर एक एल शेप में आप लोगों के तांबे की पत्ती जोड़ी गई है। हो गया। यहाँ आप लोगों के दो पॉइंट हैं जिनके बीच में दो पेच बोल सकते हैं आप लोग, पेच है ये। जिनके बीच में 1 मीटर लंबा, मतलब यहां से लेके यहां तक 1 मीटर लंबाई का एक प्रतिरोध तार जोड़ रखा है अपन ने। यहां आप लोगों के पास में 2 पेच लगे हुए हैं जिनके बीच में हम लोग जोड़ते हैं प्रतिरोध बॉक्स, रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं RB, ठीक है। ये जो आप लोग के हैं मीटर सेतु का R प्रतिरोध है। यहाँ 2 पेच लगे हुए हैं, इन पेचों के बीच में हम लोग प्रतिरोध तार जोड़ते हैं जो S के रूप में है। ये जो प्रतिरोध तार S है, यह प्रतिरोध तार आप लोगों के अज्ञात प्रतिरोध तार है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, अज्ञात है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ आप लोग के पास में एक पॉइंट और है जिसको हम लोग यहीं पे जोड़ देता हूँ मैं, गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर को हम लोग जोकी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? जोकी से। ये जो आप लोग के पास में जे जोकी है, इसको हिंदी में कहा जाता है विसर्पी कुंजी। क्या कहते हैं इसको? विसर्पी कुंजी। याद रख लेना, क्या कहते हैं इसको? विसर्पी कुंजी। फिर जी है आप लोगों के, जी को हम लोग कहते हैं धारा मापी गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं इसे? धारा मापी। RB है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोध बॉक्स। और S क्या है? ये RB है, ये R के रूप में लिया गया। R और S कहाँ से ले रहे हैं अपन? व्हीटस्टोन सेतु में लिया था ना आप लोगों ने, वो वाली चीज ले रहे हैं। S क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है। जहां हम लोग एक परिपथ और जोड़ेंगे, ये चीजें लिख ली, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाऊंगा इनको आपस में, ठीक है। फिर यहां आप लोग के एक परिपथ और बनाएंगे। अभी तक तो केवल मीटर ब्रिज बना है आप लोग के, ठीक है ना। चलो अब देखो मैं दूसरा परिपथ इससे बना रहा हूं। ये आप लोगों के पास में यहां से मैंने तार जोड़ दिया, ये बैटरी जोड़ दी, ये कुंजी मैंने जोड़ दी। आप लोग चाहो तो यहाँ धारा नियंत्रक भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं, और आप लोग चाहो तो जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं RH, रेओस्टेट, ठीक है। ये हो गई कुंजी के, ये हो गया माइनस प्लस बैटरी है ये,
जिसकी विद्युत वाहक बल का मान एप्सिलॉन होता है, इसलिए अपन यहाँ एप्सिलॉन लेते हैं। ये प्राथमिक सेल है। यहाँ ले रहा हूँ मैं ए पॉइंट और यहाँ ले रहा हूँ मैं बी पॉइंट, ठीक है। और यहाँ जो की जुड़ी हुई है ये लिया जा रहा है सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। इस प्रकार से आप लोगों के बिंदु बन रही है, ठीक है। मैं यहाँ आप लोगों के पास में और ले सकता हूँ। ये जो आप लोगों के यहाँ जो संतुलन लंबाई हमें प्राप्त होती है वो लंबाई ली जाती है L, ठीक है। और यहाँ जो शेष बच गई वो क्या हो जाएगी, 100 माइनस L, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, इसलिए ये L हो गया। तो 100 सेंटीमीटर में से L घटा दो, 100 माइनस L हो जाएगा, ठीक है। ये जो आप लोगों के पास में अज्ञात प्रतिरोध है, इस अज्ञात प्रतिरोध का इकाई सेमी लंबाई में प्रतिरोध क्या होगा, मैं ले रहा हूं RCM, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? अब अपन ज्ञात कर लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु से। सबसे पहले अपने को देखना है, इसकी मैं बनावट आप लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लेना। चाहे आप लोग एक ही टॉपिक करो, लेकिन टॉपिक ऐसा करो कि इससे आप लोगों के न्यूमेरिकल भी बन सकता है या आप लोगों के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, और आप लोगों के ये वाला जो है ये प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों के मीटर सेतु है। मीटर सेतु में क्या होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाली साइज, शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, और ऐड कर रहा हूँ। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये है आप लोगों की तांबे की पत्ती, ये तांबे की पत्ती, ये तांबे की पत्ती है, ठीक है। ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे, ये अभी क्या है, तांबे की पत्तियां। यहाँ जो भी अपन एक्टिविटी करेंगे उसमें तांबे की जो आप लोगों के पास में पत्तियां हैं, पत्तियों का प्रतिरोध नगण्य मानते हैं। मतलब इनका प्रतिरोध क्या लिया जाता है, शून्य लिया जाता है। मतलब ये जो तांबे की पत्तियां हैं इनका कोई प्रतिरोध नहीं होता। क्लियर? फिर अपन आगे चलते हैं। तो अपने पास में 1 मीटर लंबा ये जो तार होता है, ये वाला जो 1 मीटर लंबा तार होता है, इसी कारण इसको बोलते हैं मीटर सेतु, जो ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है। क्लियर? फिर अपन आगे, ये हो गया मीटर सेतु। ये व्यवस्था आप लोगों के मीटर ब्रिज कहलाती है, जो अपने यहाँ हेडिंग डाल रखी है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे परिपथ बनाएंगे। ये जो आप लोगों के पास में है इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए जो आप लोगों के पास में बिंदु है, इस ए बिंदु को बैटरी के प्लस से और बी बिंदु को धारा नियंत्रक और कुंजी से जोड़ते हुए माइनस से जोड़ दिया। जिस सिरे को धन से जोड़ा जाता है, जिस सिरे को प्लस से जोड़ा जाता है वो ए होता है, और जिसको माइनस से जोड़ते हैं वो क्या होता है, बी होता है। ध्यान रखना इस बात का। क्लियर? यहाँ आप लोगों के पास में आर जोड़ रखा है और यहाँ एस जोड़ रखा है। ये जो आप लोग ये जो सी बिंदु ले रहे हैं, ये सी बिंदु आप लोगों के संतुलन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु सी है। संतुलन बिंदु कौन सा है? सी। और ये जो आप लोगों के पास में सी है, जिसको आप लोगों ने संतुलन बिंदु लिया है, इस संतुलन बिंदु से मतलब ए बिंदु से सी बिंदु की दूरी L है, अतः और जो आप लोगों के पास में ये वाला जो सिरा है A और C, यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, P होगा, और यहाँ प्रतिरोध Q होगा। तो आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, अतः प्रतिरोध P बराबर
यहाँ आप लोग के पास में एकांक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध RCM है, टोटल लंबाई L है, तो टोटल आप लोग के पास में प्रतिरोध आ जाएगा RCM L। हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से फिर अपन बात कर रहे हैं तो B बिंदु की C बिंदु से दूरी -L है। कितने सेंटीमीटर है? 100 - L सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, ये हो गया Q, वही RCM और ये 100 - L। समझ गए? ये आप लोगों के पास में हो गया समीकरण नंबर 2। शायद दिख रहा होगा आप लोगों के इधर। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आप लोगों के पास में देखो क्या चीजें आएंगी अपने पास में। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होगा? P/Q बराबर R/S। फिर आप लोगों के पास में समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। तो आप लोगों के R/S बराबर ये हो गया आप लोगों के पास में RCM L और RCM 100 - L। ठीक है, देखो आप लोग के RCM से RCM कैंसिल हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया? दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों के। तो आप लोगों के पास में आ गया R/S और ये L/100 - L। ठीक है, जिसको मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ। S का वैल्यू अपने को निकालना है, S का वैल्यू निकालना है तो मैं इसको उल्टा कर दूं। S इक्वल क्या हो जाएगा? 100 - L R/L। ये आप लोगों के पास में आ गया समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण 3 आ रहा है, ये समीकरण 3 अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के काम में आता है। किस काम में आता है? अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करने के काम में आता है। ठीक है, तो देखो अपन इसको एक बार फिर से समझते हैं। ये तो मैंने केवल आप लोगों को डेरिवेशन बताई है, आप लोगों का डायग्राम बताया है। अभी हम लोग इसकी बनावट भी तो लिखेंगे, फिर इसकी अपनी क्रियाविधि लिखेंगे, किस प्रकार से इसको काम में लेते हैं। तो आप लोग रेडी रहना लिखने के लिए। सबसे पहले अपन काम में लेते हैं मीटर सेतु। किसे कहते हैं मीटर सेतु? मीटर सेतु किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर चलो फिर अपन बात करते हैं। तो आप लोग के पास में स्थिति बनती है कि यहाँ जो मीटर सेतु होता है उसमें 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध तार काम में लिया जाता है। प्रतिरोध तार जो होता है, मैंने आप लोगों को पीछे करवाया, पीछे अपने वीडियो आए थे उसमें मैंने आप लोगों को बताया प्रतिरोध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रतिरोधक तार जो होता है जो मिश्र धातुओं का बना होता है। क्या होता है? एक तो प्रतिरोधक तार होता है जो मिश्र धातुओं का बना होता है, और एक कार्बन प्रतिरोध होता है जो आप लोगों के वर्णों के आधार पे हम लोग उसमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। फिर अपन बात करते हैं तो आप लोगों के पास में जो मीटर सेतु आता है उसमें हम लोग यहाँ एक मिश्र धातु का प्रतिरोध तार काम में लेते हैं, जैसे नाइक्रोम, यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन वगैरह। इनका हम लोग प्रतिरोध तार काम में लेते हैं। ये 1 मीटर लंबाई का यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध तार होता है, जिसको हम लोग एक लकड़ी के तख्त पर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इसमें यहाँ L लंबाई की 2 तांबे की पत्तियाँ और एक सीधी तांबे की पत्ती लगी होती है। ठीक है, जिसमें एक तरफ हम लोग ए बिंदु लेते हैं, इस ए बिंदु को बैटरी के प्लस से और बैटरी के माइनस को कुंजी से, और कुंजी को धारा नियंत्रक से, इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं इसको? धारा नियंत्रक को धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए इसको बी बिंदु से जोड़ा जाता है।
जिस ओर बैटरी का प्लस सिरा जुड़ा होता है उसी ओर हम लोग R जोड़ते हैं जो प्रतिरोध बॉक्स से होता है, और जिस तरफ आप लोग के धारा नियंत्रक जुड़ा होता है मतलब बैटरी का माइनस होता है उस तरफ हम लोग अज्ञात प्रतिरोध ऐसे जोड़ते हैं। फिर अपन देखते हैं कि आप लोगों के पास में यहाँ एक D बिंदु होता है। D बिंदु को धारामापी से जोड़ते हुए धारामापी को जोकी से जोड़ते हैं और जोकी के द्वारा हम लोग इस 1 मीटर लंबाई के प्रतिरोध तार पर संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं। ये जो आप लोग के पास में संतुलन बिंदु होता है वह बिंदु होता है जो आप लोग के इस धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करवाता है। ठीक है, ये तो बनावट हो गई। फिर अपन क्या करते हैं, क्रियाविधि देखते हैं। लिखना, ये आप लोग के पास में धारामापी और जो कुंजी जुड़ी हुई है, यहाँ आप लोग के इस कुंजी में हम लोग डाट लगाते हैं, मतलब इस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होती है। और जब परिपथ में विद्युत प्रवाहित होती है तो आप लोग के पास में यहाँ प्रतिरोध बॉक्स से कोई प्रतिरोध नहीं निकालते, और यहाँ हम लोग देखते हैं इस जोकी को एक बार तो ए बिंदु पर लगाते हैं तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है, और जब इसको बी बिंदु पर लगाते हैं तो धारामापी में विक्षेप ए बिंदु पर लगाने पर प्राप्त होने वाले विक्षेप से विपरीत दिशा में प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, यदि दोनों समान दिशा में ही विक्षेप प्राप्त होते हैं तो इसमें एक ऐसी स्थिति बनती है कि आप लोगों का परिपथ गलत है। ठीक है, यदि दोनों ए बिंदु और बी बिंदु पर विक्षेप यदि एक दूसरे के विपरीत आता है इसका मतलब अपना परिपथ बिल्कुल सही है, और यदि दोनों ही विक्षेप एक ही तरफ आते हैं तो आप लोग के पास में विक्षेप जो आप लोग के एक ही तरफ आ रहा है इसका मतलब अपना परिपथ क्या है, गलत है। ठीक है, यदि दोनों ही विक्षेप आप लोग के ए बिंदु पर और बी बिंदु पर जो विक्षेप आ रहे हैं वो विक्षेप यदि आप लोग के दोनों ओर आते हैं यानी कि विपरीत विक्षेप प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोग का परिपथ सही है, फिर हम लोग इस परिपथ को काम में ले लेते हैं। और यदि एक ही तरफ विक्षेप आता है तो हम लोग परिपथ को फिर से चेक करते हैं। फिर अपन आगे चले तो अपनी जो स्थिति बनती है इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक निश्चित प्रतिरोध निकालेंगे। जैसे 1 ओम का प्रतिरोध आप लोगों ने निकाल लिया, फिर अपन इस जोकी को इस 1 मीटर लंबाई के जो आप लोग का धारामाप ये मीटर सेतु में जो जुड़ा हुआ प्रतिरोध तार है इस पर हम लोग शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, और जहाँ शून्य विक्षेप आता है वहाँ हम लोग लंबाई नोट कर लेते हैं, और जो शेष बची हुई लंबाई वो 100 - L हो जाती है। और इसका मान आप लोग यहाँ इस फॉर्मूले में मान रखे। R जो आप लोगों ने प्रतिरोध बॉक्स से निकाला था वो प्रतिरोध है, 100 - L आप लोगों का ये वाला आ गया, L आप लोगों का ये आ गया, जिससे आप लोग S ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोग की एक स्थिति और आती है, अपन एक रीडिंग नहीं लेते, अपन 4-5 रीडिंग लेते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, R का मान पहले 1 ओम निकाला, फिर 2 ओम निकाल लेंगे, फिर 3 ओम निकाल लेंगे। इस प्रकार से अपन अलग अलग प्रतिरोध के मान के लिए यहाँ अपन मान निकालते हैं, जिससे आप लोग के L जो जैसे 1 L आप लोगों ने R निकाला तो 1 L आ गया, फिर आप लोगों ने R2 निकाला तो ये L2 आ गया, फिर R3 निकाला तो L3 आ गया। ऐसे आप लोग मान निकालते हैं, इनका औसत निकाल के हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। ये अपने पास में स्थिति हो गई। अब देखो इसकी कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाएं अपन और देख लेते हैं। अब देखो इसकी सीमाएं हैं, वो सीमाएं अपन और देख लेते हैं। सीमाएं देखो, सीमाओं में 4 सीमाएं हैं, उसमें सबसे पहला अपन देखते हैं 1 नंबर कि अपने पास में ये जो तांबे की पत्तियां होती है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, ये आप लोगों के पास में तांबे की पत्तियां होती हैं। किसकी होती है, तांबे की पत्तियां हैं, जो आप लोगों के 3 लगी होती है, 2 L साइज की होती है और 1 आप लोगों के सीधी होती है। इन तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध नगण्य लिया जाता है। ठीक है, यदि हम लोग इनका प्रतिरोध नगण्य नहीं लेंगे तो हमारे पास में जो प्रतिरोध प्राप्त होता है उस प्रतिरोध के मान में त्रुटि आती है, जो आप लोगों के लिए यहाँ शुद्ध मान प्राप्त नहीं होता। फिर आप लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों की यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो तार है, ये जो सिरा है वो इस पत्ती के नीचे दबा हुआ है। यहाँ पे ये वाला सिरा है, ये भी इस पत्ती के नीचे दबा हुआ है, तो इसको बोल जाता है अंत्य सिरे। ठीक है,
अंतःशिरों का प्रतिरोध भी नगण्य लिया जाता है, प्रतिरोध नगण्य लिया जाता है। अब इसमें तो अपने नगण्य में से मान ही सकते हैं, इसके लिए इस प्रभाव को, अंतःशिरों के प्रतिरोध के प्रभाव को नगण्य करने के लिए हम लोग केरी-फोस्टर का प्रयोग करते हैं या इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोगों के पास में क्या है कि हम लोग अधिक समय तक इस तार में अधिक समय तक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। ठीक है। क्यों नहीं करते? क्योंकि क्या होता है, क्योंकि तार गर्म हो जाता है। और तार गर्म होने से लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है। चौथा पॉइंट अपना क्या है कि ये जो जोकी होती है, इस जोकी को तार के ऊपर हम लोग ऐसे उठा उठा के चलाएंगे, ऐसे इस पे रगड़ेंगे नहीं। रगड़ने से जो आप लोगों के तार है इसकी मोटाई कम हो जाती है। तो जोकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में इसकी 4 सीमाएं थी जो अपन ने देख ली। तांबे की जो पत्तियां होती हैं इनके प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं। अंतःशिरों पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको दूर करने के लिए हम लोग केरी-फोस्टर का उपयोग करते हैं। और अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए क्योंकि तार गर्म हो जाएंगे तो तार की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, उसमें प्रभाव उत्पन्न होगा। और यहाँ आप लोग के पास में जो लास्ट चौथा पॉइंट है वो ये है कि जोकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। रगड़ने से इसके प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो जाता है और हमें शुद्ध मान प्राप्त नहीं होता। ये 4 ऐसे प्रभाव हैं, इन प्रभावों से हमारे पास में जो प्रतिरोध का मान है वो हमें बिल्कुल शुद्ध मान प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। तो ये आज के लिए अपन वीडियो इतना ही रखेंगे वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये मोस्ट पॉइंट आप लोगों के लिए मीटर सेतु अपना पॉइंट बहुत ही मोस्ट पॉइंट था ये, जिसको अपने ध्यान से देखेंगे। ठीक है। थैंक यू।